संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा अयोध्या द्वारा भारत बंद के आह्वान पर बंद को सफल बनाने के लिए अयोध्या जनपद में किसान नेताओं द्वारा चौक पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कृषि बिल आप वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने जैसी मांग को लेकर मार्च करते हुए चौक से रिकाबगंज, कसाबबाड़ा होते हुए फतेहगंज होते हुए चौक से आगे बढ़कर गांधी पार्क तक जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, जहां किसानों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की होती रही, लेकिन किसानों के जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी में शामिल किसान संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष मायाराम वर्मा, कमला प्रसाद बागी, अवध राम यादव, अखिलेश चतुर्वेदी, रामजी राम यादव, काशी राम यादव, अशोक यादव, राम कुमार सुमन, अतीक अहमद, विश्राम प्रजापत, राम सिंह पटेल, बद्री प्रसाद यादव, त्रिभुवन प्रसाद यादव, रामावती, अभय राज ब्रह्मचारी, सियाराम, भगवान दास, काशीराम, विशाल वर्मा, सुमंत लाल वर्मा सहित 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पर वक्ताओं ने एक जनसभा के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, केंद्र की सरकार किसान विरोधी, जन विरोधी है और सरकार तानाशाह किसानों की आवाज दबाने का कार्य कर रही है और उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा गया, उन किसानों को यह सरकार पाकिस्तानी, अलगाववादी, आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का काम कर रही है और वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार की तानाशाही रवैये की निंदा की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो दिल्ली की सीमाओं पर 10 महीने से किसान धरना दे रहे हैं, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज हम लोग संयुक्त मोर्चा जो अपने अयोध्या में बना है, इसके कार्यकर्ता सुबह 8 बजे हम लोग चौक में इकट्ठा हुए। उसके बाद नारा लगाते हुए व्यापारियों से कि दुकान वो अपनी बंद रखें, ये अपील करते हुए रिकाबगंज, कसाबबाड़ा, फतेहगंज होते हुए पुनः जब हम लोग चौक की तरफ मुड़े तो पुलिस प्रशासन ने हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता चूंकि गुलाबबाड़ी वहाँ गांधी पार्क जाना चाह रहे थे, इसलिए आगे बढ़ते गए। पुनः जब चौक पर पहुंचे तो भारी पुलिस बल के साथ पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोका। हम इसकी निंदा करते हैं, चूंकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद के लिए व्यापारियों से निवेदन कर रहे थे, न कोई उत्पात मचा रहे थे, न कोई जबरन वो कर रहे थे कि किसी का दुकान बंद करें। की मांग है कि भारत सरकार जो 3 किसान विरोधी कानून लाया है उसको वापस ले। श्री राम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक दल अयोध्या। किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय आह्वान पर भारत बंद है, उसी के संदर्भ में अयोध्या में भी हम लोग भारत बंद कराने का काम किए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जो इसके माध्यम के तहत आज के जो भारत बंद में यह बात तो तय हो गई है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार किसानों से पूरी तरह डरी हुई है, जिसका सीधा उदाहरण है कि रात में ही हमारे 3 साथियों को कोतवाली में बंद कर दिया गया उठा करके। पूरी रात हमारे घर पर फोर्स लगाई गई, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी साथी हैं। हम लोगों ने आह्वान किया था कि इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और हम लोग सुबह 7 बजे आकर के पूरे फैजाबाद शहर चौक से लेकर रिकाबगंज, फतेहगंज, कसाबबाड़ा होते हुए पूरा बंदी कराने में हम लोग सफल हुए, जिससे डर करके यह प्रशासन हम लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले आई है। हम लोगों का मानना है पूरा हम लोग क्या है तो सीधे तय हो चुका है कि किसानों से पूरी तरह से सरकार डरी और सहमी हुई है, इसलिए इस तरह से उत्पीड़नात्मक कार्यवाही किसानों और मजदूरों के ऊपर कर रही है। मजदूरों की जो मांगे हैं उसको सरकार मान ले, अन्यथा यह तो तय है कि अब किसान जाग गया तो भारत का भाग्य विधाता किसान होता है और भाग्य विधाता बनेगा और इनको सत्ता से भी बेदखल करने का काम किसान और मजदूर करेगा। आइए, इसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। हम किसान हैं, हमारी जमीन है, हम किसान बिल नहीं चाहते हैं। हम जो बोना चाहेंगे वही बोएंगे। हम नहीं चाहते हैं, हम किसान हैं, हमारा ये किसान बिल हमको नहीं चाहिए। इसको वापस ले मोदी सरकार, योगी सरकार।
हम आंदोलन करेंगे जब तक कि नहीं वापस होगी, सरकार बदल डालेंगे तब तो वापस होगा होगी। हम लोग सरकार बदलने के मुहिम में चल पड़े, ऐसा वो न समझें। अभी किराए के लोग किसान सम्मेलन में गए थे लखनऊ, पूरा लखनऊ की राजधानी होर्डिंग से पटी है 100-100 मीटर पर, और वहाँ किराए के लोग लेके गए हैं 1,000 2,000 रुपया लेके। यहाँ तो हम लोग भूख प्यास सहते हुए आए हैं। आपके इस पुलिस लाइन में कोई इंतजाम भी नहीं है कि एक गिलास पानी मिल जाए पीने के लिए। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद तिवारी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जनपद अयोध्या का। 5 तारीख में गए थे सिसोली, वहाँ अलाउंस हुआ था। टिकैत जी, हमारे महात्मा टिकैत जी कहे थे कि 7 तारीख में, यहाँ 27 तारीख में वहाँ का भारत बंद आह्वान, मतलब भारत बंद करने का आह्वान किए थे कि आप लोग गांव-गांव क्षेत्र में निकल के आप भारत बंद करने का आह्वान चलाइएगा। हम लोग घर से निकले हैं कल ही से। लगता है जैसे इस सरकार में कि हम लोग आतंकवादी या उतंकवादी हैं कि हम लोग यहाँ कल से पुलिस हमारे यहाँ रात से हम लोग के यहाँ थे। हम लोग रात में घर अपना अपना छोड़ के मच्छर से अपना शरीर नचाए हैं। इस सरकार को हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज भारत बंद करने के लिए आप पीएससी और पुलिस लगवा रहे हैं। जिस दिन यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का हमारे पब्लिक जाग जाएगी, आपके साथ में ये भी बेचारे पीछे जाएंगे। ये हमारे जवान हमारे ही घर से है, इनके ऊपर बल अपनी न दिखाइए। अगर तुम्हारे दम में हो, अपने माँ बाप के एक असील का दूध पिए हो तो आ जाइए भरी पंचायत में, किसानों से आप निपट जाइए प्रशासन को हटा के। आज की बात है और हम लोग दावा के साथ कह रहे हैं आज भारत बंद नहीं होगी। हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर अगली बार हम लोग भारत बंद करने का आह्वान चलवाएंगे, चाहे जिस तरीका चलाएंगे, हमारे ऊपर गोली चले या लाठी के बौछार चलवाए मोदी। हमारी मांग यही है, काला कानून जैसे बनाए हैं उसी तरीका से हमारे हक के लिए, अपने हक के लिए काला कानून हमारी खत्म कर दीजिए। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ हमारे किसान के लिए जो काला कानून बनाया गया है इसको जैसे बनाए, इसको मिट्टी मिटा दे, बस ये इतनी हमारी मांग है। हमारा नाम सुमन पांडे, भारतीय किसान यूनियन महिला जिला के द्वारा भारत बंद का आह्वान है। उसी आह्वान के समर्थन में अयोध्या जनपद में भी किसानों के द्वारा बंद का समर्थन किया गया है। हम लोग शहर में चौक से बंद कराते हुए रिकाबगंज आए, रिकाबगंज से कसाबबाड़ा होते हुए फतेहगंज, और फतेहगंज से चौक तक पहुंचने में कई जगह पुलिस ने हमको रोका और एक जगह पहुंचते पहुंचते वहां बैरिकेड करके हम लोगों को पुलिस ने रोक करके गिरफ्तार कर लिया और वहां से पुलिस लाइन ले आई। अगर आपकी मांगे पूरी तो क्या होगा? आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। मैं राम वर्मा, संयुक्त किसान मोर्चा। प्रमुख मांगे हैं वो जो किसान बिल 3 पास किए गए हैं उनको वापस लेने, और बिजली विधेयक 2020 जिसमें उसका निजीकरण किए जाने का प्रावधान है बिजली क्षेत्र का, और MSP जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उनकी फसलों का, उसकी गारंटी होनी चाहिए। अभी मोदी जी ने हमारे संसद में भी कहा था कि MSP है, थी और रहेगी, तो हम ही चाहते हैं अगर रहेगी तो आप कानून बना दीजिए कि MSP के नीचे कोई भी अगर खरीदता है अनाज तो वो अपराध माना जाए, और हमारे किसानों को उस बात की गारंटी दी जाए कि उनकी फसल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा उससे कम नहीं बिकेगा। और ये मांगें हम लोगों की 10 माह पुरानी है। 10 माह से हमारे किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर रुके हुए हैं और 500 से ज़्यादा हमारे किसानों ने शहादत दी है, और ये सरकार लगातार उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है वो किसान नहीं है। सवाल उठता है कि जो 500 किसान शहीद हो गए हैं, अगर वो किराए पर लाए होते तो वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। हमारे किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती चाहते हैं कि उस बिल को हम लाएं, उसको लाएं, और उस बिल के द्वारा जो देश की संपत्तियां हैं, जो कृषि वाली संपत्तियां हैं, वो पूंजीपतियों के हवाले की जा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने 3 कानून लाए हैं, एक तो लाया है कि बस जो उपज है उसके मूल्य से संबंधित और बाजार से संबंधित, तो हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है। सारे किसान हर जगह बेचते हैं, जहाँ चाहते हैं, चाहे क्रकेन बेचते हैं, चाहे बनिया बेचते हैं, चाहे कहीं बेचते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और ठेका खेती लाई, तो ठेका खेती में पूरी की पूरी तानाशाही इनकी है कि ठेका खेती के माध्यम से किसानों को और बर्बाद किया जाए, उनकी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास किया जाए। और जो सबसे खतरनाक जो तीसरा इनका बिल है कि पहले ये था कि जो वस्तुएं होती थी, जो आवश्यक वस्तुएं होती, चाहे अनाज है, तमाम और चीज़ें हैं,
उनके लिए कहा जाता था कि इतने से ज़्यादा एक सीमा बनाई जाती है कि इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। आज इन्होंने क्या किया है, उस कानून को ख़त्म कर दिया है और कह दिया है कि सब कुछ आवश्यक वस्तु नहीं है, कोई भी कितना भी ज़्यादा भंडार कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जो हमारे किसान हैं जिनकी छत टपक रही है, वो तो नहीं करेंगे ना स्टोर, वो स्टोर कर ही नहीं पाएंगे। करे कौन? करेगा पूंजीपति। और पूंजीपति जब करेगा, स्टोर करेगा, वो बड़े बड़े भंडार बनाएगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, मनमाने दाम पर बेचेगा। इन सब के खिलाफ हम तो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी भी इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है, हमारे जो जन संगठन है वो इसको समर्थन कर रहे हैं। और जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। कुमार तिवारी, राज्य काउंसिल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश। विगत 10 महीनों से तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर के दिल्ली के सभी सीमाओं पर विगत 10 महीने से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उसी आंदोलन के समर्थन में आज हम लोग पूरे देश में भारत बंद का कार्यक्रम है। भारत बंद कार्यक्रम के तहत आज जनपद फैजाबाद में भी हम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों के से प्रदर्शन करते हुए यहाँ हम लोग चौक में जा रहे थे, बंद कराने जा रहे थे। तो पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ गुलाबबाड़ी के पास रोक लिया है और गिरफ्तारी कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस देश में हमको अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन किसानों मजदूरों की आवाज़ को दबाना चाहता है और ये गिरफ्तारी करके आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, ये संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन, ये अंतिम क्षणों तक चलेगा, ये आर पार होगा जब तक तीनों कृषि कानून वापसी नहीं होंगे। एमएसपी पर कानून फैजाबाद जंक्शन स्थित नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यालय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फैजाबाद शाखा के कर्मचारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद के आह्वान के समर्थन में प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के निर्देशन पर सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पूरा न करने एवं लंबे अरसे से चल रहे आंदोलन के प्रतिरूप भारत बंद के नैतिक समर्थन में तथा कर्मचारी विरोधी नीतियों तथा रेलवे के निजीकरण व कर्मचारियों पर अनसंवैधानिक दबाव बनाकर कार्य कराने और रिक्त पदों को न भरकर आउटसोर्सिंग के तहत रेलवे कार्य को कराने और ठेका मजदूरों के साथ उचित कार्य आवंटन एवं न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न करने व अन्य मांगों के खिलाफ जोरदार विशाल प्रदर्शन किया गया। सरकार से मांग पूरी करने की मांग की। इस अवसर पर कार्यक्रम में कामरेड राजाराम मंडल उपाध्यक्ष के निर्देशन पर अंजुमन मुख्तार खान की अध्यक्षता व कामरेड हीरालाल शाखा मंत्री के संचालन में संपन्न किया गया। प्रदर्शन में कामरेड बीपी सिंह, संजीव कुमार, एपी मौर्य, श्याम चंद प्रजापति के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। नई दिल्ली के आह्वान पर हमारे महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने आज ये कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो ये आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन में जो उनकी मांगें हैं उसके समर्थन में नैतिक रूप से हम लोग आपके साथ हैं। ऐसे में हम केवल उनका नैतिक समर्थन करते हैं और आज का ये कार्यक्रम उसी पक्ष में है। किसी भी प्रकार का कोई हड़ताल नहीं कि मॉरल बूस्टअप करने के लिए ही हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसके अलावा फिजिकली तौर पर हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है और जब तक हम लोगों को ऊपर से निर्देश नहीं मिलता, हमारा नेतृत्व नहीं कहता, हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। क्योंकि एक अनुशासन में रह करके ही हम लोग काम करते हैं। आज ऐसा कोई निर्देश नहीं है। शाखा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर गोसाईगंज विधायक खब्बू तिवारी ने कहा, विकास को लेकर सरकार हर क्षेत्र में सर्वोत्तम काम किया और आजादी के बाद यह पहली सरकार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारी पार्टी का नारा है उस पर पूर्णतया खरी उतरी है। आइए देखते हैं इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में सर्वोत्तम काम किया है और आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारी पार्टी का नारा है उस पर पूर्णतः खरी उतरी है। सबका साथ तक की जहाँ तक की बात है, समाज जो भी योजनाएं सरकार की हैं
उसका फ़ायदा हर तबके को, हर समाज को, जो भी पात्र लोग हैं उनको मिल रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्य किया है और देश में कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। इसके अलावा जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में चाहे बिजली की समस्या का निराकरण रहा हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। ट्रांसफार्मर हज़ारों की संख्या में प्रस्ताव हैं, अपग्रेड होने वाले हैं, जो कम क्षमता के थे वो अधिक क्षमता में तब्दील होने वाले हैं। जर्जर तार भी बदलने की व्यवस्था है। 1.5 साल का जो कोरोना काल जो था, जो मानो समाज के लिए संकट था, इसमें कोई कार्य नहीं हो पाया। बावजूद इसके भी जब हम गिनतियां गिनाना शुरू करते हैं उसकी बहुत लंबी कड़ी है, बहुत लंबी फहरिस्त है। पर्यटन के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य हमारी सरकार ने किया है। अकेले हमारी विधानसभा गोसाईगंज में श्रृंगी ऋषि आश्रम और ये दलपतपुर में स्थित एक पौराणिक स्थल है, हाथीराम बाबा का स्थान, वहाँ पे विष्णु बाबा हमारे चौरे यहाँ पे तारुण बाज़ार में है, और इसके अलावा 5 स्थान पर्यटन के क्षेत्र में लंबित हैं जिसका धन आवंटन होने वाला है। सड़कों की बात करते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपया अवमुक्त हो चुका है, उसका काम हो चुका है। क्योंकि उसका लेखा जोखा इस समय हमारे पास नहीं है, हमने 2 दिन पहले दिया था जो अपने पत्रकार साथियों को। हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 2,500 लोगों की चिकित्सीय व्यवस्था, लगभग 50 करोड़ रुपया ये हमारी सरकार ने हमारे माध्यम से अवमुक्त किया है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने कार्य किया है। विशेष रूप से जो बड़ी बड़ी सड़कें थीं, जैसे हमारे यहाँ मया में बाईपास बनने जा रहा है, गोसाईगंज में जो 4 लेन था अंदर से बनता अगर तो हज़ारों घर बेघर हो जाते, लेकिन हमारी सरकार ने हमारी मांग पर, हमारे प्रस्ताव पर मया में बाईपास और गोसाईगंज में बाईपास की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। उसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपया अवमुक्त भी कर दिया है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में जिस भी कार्य से जनता का हित हो सकता है वो सारे कार्य हमारी सरकार ने किया है। 2022 वो करते हैं जो 4 साल काम नहीं करते। हम लोगों ने काम किया है और हमेशा काम पूरे मनोयोग से ऐसा काम किया है कि जिस विधायक के रूप में मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो हमने अपनी कर्तव्य का पूर्णता निर्वहन किया है। और अगर पूर्णता निर्वहन किया है तो तैयारी हमारी अपने आप है। सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है। अयोध्या जनपद में 1 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी ग्रामीण बैंक कर्मियों के हड़ताल की ग्रामीण बैंकों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर आहूत की गई। इस हड़ताल में संगठन के ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, सेवानिवृत्त कर्मी शामिल रहे, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद व अम्बेडकर नगर सहित 92 शाखाएं पूर्णतः बंद रहीं। जनपद में 1 दिवसीय हड़ताल के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय एक गेट मीटिंग की गई। वहीं सभा के द्वारा वक्ताओं ने सरकार की निजीकरण से संबंधित नीति का पूर्ण विरोध किया। ग्रामीण बैंकों के साथ सौतेला व्यवहार, वेतन व अन्य भत्तों में समानता करने, नई भर्ती को शुरू करने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई तिथि तक सभी को पेंशन, सालों से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी का नियमितीकरण करना, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, अनुकंपा भर्ती, ग्रेजुएटी, कंप्यूटर सहित लंबित मामलों का समाधान एवं कोविड-19 के शिकार स्टाफ की प्रतिपूर्ति की जाए। इस धरने में तमाम बैंक के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बड़े संगठन अरेबिया के तत्वाधान में हमारी राष्ट्रीय व्यापी डिमांड हड़ताल आज प्रस्तावित थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले में अपनी 92 शाखाओं की पूर्ण तालाबंदी के साथ किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यालय पे पूर्ण तालाबंदी है, मुख्य शाखाएं और तमाम अन्य शाखाएं हमारी बंद हैं। ऐसा करना हमें मजबूरी में करना पड़ा। डीएलसी की मीटिंग में सरकार ने हमसे बातचीत करने का प्रस्ताव दिया और हमको 24 तारीख को ये वार्तालाप जो है हमारा हुआ, वो फेल हुआ। गवर्नमेंट ने कोई भी सुनिश्चित हमको एश्योरेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे अपेक्स संगठन ने हड़ताल में जाना तय किया। और हड़ताल के कार्यक्रम के अंतर्गत हम एम्प्लॉई या हम अफसर विंग कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। जब हमारे
जायज़ हितों को भी गवर्नमेंट अनसुना कर देती है। जैसा कि आज भारत बंद है, किसान विरोधी सरकार किसानों का भी शोषण कर रही है, उसी क्रम में बैंक कर्मियों का भी अपना जो है हमारी मांगे हैं कि हम इतने साल से गांव के एक एक कोने को हम लोग बैंकिंग से समाहित किए हुए हैं और वहाँ पे ये पोजीशन है कि ग्रामीण बैंक के बाद आज दूसरी बैंकिंग सुविधा देने वाला कोई नेटवर्क नहीं है और समान कार्य के लिए समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है उसके लिए भी हमको फाइट करना पड़ता है। अन्य सुविधाएं वेतन और भत्तों में हमारी समानता गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बैंकिंग सेक्टर को निजीकरण की तरफ ढकेल रही है। एक सरकार वो थी जिसने जो है निजीकरण से प्राइवेट के शोषण से बचाने के लिए गाँव के लोगों को, जनता को प्राइवेटाइज से सरकारीकरण किया और एक ये सरकार है जो दोबारा उसको निजीकरण में ढकेल रही है। आज की हमारी हड़ताल इन्हीं मांगों के साथ है। हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मी जो है हमारे साथ 20 साल से काम कर रहे हैं और हर शाखा में मैनेजर आते हैं, कैशियर आते हैं, जाते हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मी हमारा जो है हर तरीके से बैंक की सेवा करता है, लेकिन उसके नियमितीकरण का कोई प्रयास नहीं होता। उसके वेतन मुद्दे में न्यूनतम वेतन का प्रावधान नहीं हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारी जो मांग है, आज की हड़ताल है और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, हमारे पक्ष में उन्होंने संवेदनशीलता नहीं बरती, तो आगे भी ऐसे अनवरत कार्यक्रम चलेंगे और इसी क्रम में 2 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी अगली मीटिंग में प्रस्ताव रिवीजन लिया जाना है। धन्यवाद।